चलिए आज बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 5 है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का, जिसमें डेफिनेशन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसिस को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। आपको बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आप वहां से देख सकते हैं। वैसे इसमें भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी इसके बारे में भी, क्योंकि अभी अगर हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको प्यूरिन पिरिमिडिन बेसिस का थोड़ा बहुत जिक्र रहेगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं उन्हें भी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो चलो देखते हैं। और देखो, सब्सक्राइब करना मत भूला करो। अगर आपको ऐसा होता है स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है करने की, बट आपको लग रहा है कि हाँ आपका यहाँ से बेनिफिट हो रहा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है काफी ज्यादा, तो आप फिर कर सकते हैं, है ना, सब्सक्राइब। इससे क्या होगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, मैं और ज्यादा कंटेंट को और अच्छे तरीके से शॉर्ट में और ज्यादा लेकर आऊंगी, कि सीधा बस आप एग्जाम देने जाओ तो सिर्फ ये पूरा छाप के आ जाओ जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ पहले। देखो, ये जो न्यूक्लियोटाइड है हमारा, न्यूक्लियोटाइड ये किसका बना हुआ है? एक तो बेस होंगे, थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। बेस है यानी नाइट्रोजिनस बेस मिलेगा आपको। उसके अलावा यहाँ पे शुगर होगी। शुगर भी कौन सी? पेंटोज, यानी कि 5 कार्बन की आपको यहाँ शुगर देखने को मिलेगी। और उसके अलावा क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर ये मानो कि सिर्फ आपको बेस और शुगर देखने को मिलता है, तो हमें ये किसे क्या बोलते हैं? ये सिर्फ न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। इसने इसको मार दी गोली, चल तू यहाँ से भाग, तो फॉस्फेट ग्रुप भाग जाए यहाँ से। ये आप बायो में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है, जब आपने 11th की बायो पढ़ी होगी तो उसमें ये सब चीजें थी, ठीक। अब ये जो बेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन में हमारा एडेनिन, ग्वानिन आप पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियो में, मैं थोड़ा बहुत उनका यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगी, ठीक है। पिरिमिडीन में हमने क्या पढ़ा था? थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, यूरेसिल, ये था हमारा। तो ये क्या करते हैं? अब ये तीनों ही चीजें हमारे, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे भी प्रेजेंट होगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। और एटीपी में जो न्यूक्लियोटाइड होगा तो वहां पे हमें बेस देखने को मिलेगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। शुगर वहां पे नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड ऐसा मत समझना सिर्फ आपको डीएनए आरएनए में ही देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है? सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं, यानी कि जो सेल्स में सिग्नल वगैरह को पास करते हैं, वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और डीएनए आरएनए में तो है ही। हम यहाँ पे पूरे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पे कि थोड़े बहुत स्ट्रक्चर प्यूरिन और पिरिमिडीन के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं। सिर्फ इतना बेसिक था, जैसे ये पता होता है पहले से। चलो देखते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, तो पहले इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड को मैंने पहले बताया है, ठीक है। और यहाँ पे हम अभी डिफरेंस भी देखने वाले हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड सारा पढ़ लेंगे, इसी से ही हमारा डिफरेंस भी तैयार हो जाएगा बनके। क्यों? क्योंकि कभी कभार होता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है डिफरेंस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में। तो आप एग्जैक्ट यही लिख के आना। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है और एक क्या है हमारा? पिरिमिडीन है, ठीक है। तो प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। अब एडेनिन और ग्वानिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा हार्ड वाले पेजेस हैं जिसकी वजह से मुड़ नहीं पा रहे हैं। देखो, ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर। एडेनिन जो होता है, इसमें प्यूरिन रिंग प्रेजेंट होती है। देखो, ये होती है प्यूरिन रिंग, आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे, है ना, ऑर्गेनिक में। तो देखो, पिरिमिडीन होता है ये वाली रिंग, जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो पिरिमिडीन होती है। फर्स्ट और थर्ड पे अगर लग जाए, है ना। अगर नॉर्मल 6 मेंबर्ड होता है तो पिरिडीन आप पढ़े हो, ठीक है। 1 और 3 पे है तो पिरिमिडीन। अब ऐसे ही क्या होता है? पायरोल रिंग होती है, सिर्फ एक नाइट्रोजन हो तो, बट यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन, ठीक है, हेट्रो एटम इसी में ही जो रिंग में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाता है? इमिडाजोल हो जाता है। तो पिरिमिडीन प्लस इमिडाजोल को मिला के हमारा प्यूरिन रिंग तैयार हो जाती है। तो इसी से एडेनिन का स्ट्रक्चर बना है। सिर्फ एडेनिन A4 अमीनो ग्रुप 6 पे एक्स्ट्रा है, नहीं तो ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। ग्वानिन में क्या होता है? यहाँ पे 6 पे ना होने की बजाय अमीनो ग्रुप जो होता है वो सेकंड पे प्रेजेंट होता है और 6 हाइड्रोक्सी हो जाता है, ठीक है। 6 ऑक्सी बोलते हैं जिसको, सॉरी हाइड्रोक्सी नहीं, ऑक्सी। 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन है, ठीक है। और पिरिमिडीन जो होते हैं वो हमारे देखो, देखो,
थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल है। तो यहाँ पे सिर्फ पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे वो पिरिमिडीन और इमिडाजोल दोनों से मिलके बनता है प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये सिर्फ पिरिमिडीन रिंग होगी। बट यहाँ पे देखो थायमीन के स्ट्रक्चर में क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड पे ऑक्सो है, देन उसके बाद देख रहे हो फोर्थ पे भी ऑक्सो है। तो थोड़ा सा इसके नेमिंग में होता है 2,4 डाई ऑक्सो ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन हो जाता है। ऐसे ही ये है, बस एक मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इनके बारे में मैं बताती हूँ आपको। देखो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो डीएनए का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, डीएनए आरएनए जो वाटसन क्रिक का जो पूरा मॉडल है, उसमें जो ये डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके ना बेस पेयरिंग होती है, दिख रहा है ये, हाँ ठीक है। ऐसे इस तरीके से बेस पेयरिंग होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, ऐसे आपने देखा होगा। तो क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ये देखो एडेनिन जो होगा हमेशा जैसे थायमीन के साथ ही बेस पेयरिंग करेगा, या फिर थायमीन हमारा एडेनिन के साथ, यानी प्यूरिन एक प्यूरिन होगा तो एक पिरिमिडीन होगा, ऐसे करके बेस पेयरिंग होती है, जिससे वो ये डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर पूरा ऐसे जुड़ा हुआ होता है, जो आप पढ़ चुके हो। बट और ग्वानिन जो होता है वो हमारा किसके साथ है, जीसी साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ग्वानिन प्यूरिन है और साइटोसिन क्या है, हमारा पिरिमिडीन है। तो ऐसे करके बेस पेयरिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं ना ये, ठीक है। बट आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है, थायमीन की जगह पे वहां पे यूरेसिल होता है, ए का यू के साथ बेस पेयर होता है, पेयरिंग होती है, और यू की ए के साथ, जी और सी या फिर सी और जी ये सेम ही रहता है। और दो एंड होते हैं कौन कौन से, ये वाला ये 3' है, और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है 5', देन ये 3' और ये 5' है, ठीक है। ऐसे करके ये एंड होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये बेस क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो देख लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखोगे, पूरा यही मॉडल आप पढ़ने वाले हो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का क्या है, देखो नाइट्रोजिनस बेस है, वही है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। अब डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होगी वो डीएनए में प्रेजेंट होगी, राइबोज शुगर जो होगी वो हमारी आरएनए में प्रेजेंट होगी। फॉस्फेट ग्रुप देखो इस तरीके से दिखता है, PO4 है ना, ऐसे करके बना हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है यहाँ पे, देखो पेंटोज शुगर देख लेते हैं। प्यूरिन पिरिमिडीन अभी देखो मैंने ये सब बता दिया है, AG, तो वीडियो को बढ़ाने का कोई मतलब तो बनता ही नहीं है, ठीक है। पेंटोज शुगर इन डीएनए डीऑक्सी राइबोज होगी, आरएनए में क्या होगा, राइबोज शुगर होगी। तो देखो डीऑक्सी राइबोज का तो डायग्राम यहाँ पे है, 5 कार्बन बने हुए हैं, 5 कार्बन है पूरे, ठीक है। अब जो आप वो सब सुक्रोज वगैरह पढ़ते हो है ना, और ग्लूकोज है तो वो हेक्सोज शुगर होती है, तो वहां पे 6 कार्बन होते हैं पूरे। अब यहाँ पे ये पेंटोज है तो 5 है। अब देखो सेकंड पे क्या है, हमारा ऑक्सी ग्रुप नहीं है, जबकि डेक्स्ट्रो मतलब इसकी फॉर्म है ये, है ना, डी राइबोज हो गई, जैसे लीवो ऐसे है ना, R फॉर्म होती है, S फॉर्म ऐसे, तो ये D वाली है, ठीक। यहाँ पे देखो दोनों पे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो डी राइबोज हो गई, है ना। बट यहाँ पे से डी का मतलब हो गया रिमूव हो गया, सेकंड पे से ओ हट चुका है ऑक्सीजन, तो डी ऑक्सी राइबोज बन जाता है। ये हमारी किस में होती है, डीएनए में, है ना, वहां मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और ये किस में है, आरएनए में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने पेंटोज शुगर भी देख ली, और नाइट्रोजिनस बेस जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन, उनको भी यहाँ पे बना के आना एग्जाम्पल के साथ। तो इससे क्या होगा, आपका जो इंप्रेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फिर उसके बाद देखो, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या होता है, हमारे बिल्डिंग, थोड़ा सा इसके बारे में लिखना भी आना चाहिए। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए एंड आरएनए के। हर एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किसका बना हुआ है, शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप का, नाइट्रोजिनस बेस का, ठीक है। वही लिख रखा है जो मैंने आपको बताया था, AGCT जो होता है वो डीएनए में होता है, AGCU जो होता है हमारा वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी सेल में जाके स्टोर हो जाती है। वही क्या, डीएनए और आरएनए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही तो होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, ठीक है। उसी की वजह से देखते हो कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो दिखने में भी हम क्यों सेम होते हैं हमारे पेरेंट्स से, जेनेटिक मटेरियल की वजह से। सम न्यूक्लियोटाइड्स लाइक एटीपी प्रोवाइड एनर्जी। अब कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे हैं जो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल अपना काम कर रहा है इसकी वजह से। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे हैं जो सेल सिग्नलिंग में मदद करते हैं, यानी कि सिग्नल एक सेल का दूसरे सेल तक जो हमारा काम हो रहा है ना, जिससे ट्रांसमिशन जो चल रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, सिग्नल पहुंचाना। सिग्नल का मतलब यही है ना कि पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, उस तरीके से। तो वो सेल में कौन कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स मदद कर रहे हैं, जैसे CGMP हो गया या CAMP हो गया, ये सब जिसकी वजह से सेल को इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना, और फिर वो हमें मूवमेंट फील होने लगती है।
ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए न्यूक्लियोटाइड का, तो ये हमारा देखो यहाँ पे क्या है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, आरएनए न्यूक्लियोटाइड हो गया एग्जाम्पल, जिसमें बेस पेयर होता है। देखो ए का टी के साथ, टी का ए के साथ बेस पेयरिंग हो रही है डीएनए में। आरएनए न्यूक्लियोटाइड देखे तो एडिनोसिन की यूरेसिल के साथ हो गया, AU हो गया, एडेनिन और यूरेसिल। एनर्जी कैरिंग न्यूक्लियोटाइड भी एग्जाम्पल है, जैसे एटीपी हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। उसके अलावा जीटीपी है, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिग्नलिंग न्यूक्लियोटाइड देखे तो CAMP है और CGMP है। ठीक है, मोनोफॉस्फेट यानी एक एक यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोटाइड का एक हम देख लेते हैं, है ना, डायग्राम के साथ, क्योंकि किसी ने मुझसे बोला था कमेंट सेक्शन में पिछले वाले में कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया है, फॉस्फेट ग्रुप है ये। ठीक है, और ये क्या है, हमारी पेंटोज शुगर है। यहाँ पे एक और कार्बन है। ठीक है, इसको सिर्फ सीधा मत बना के आ जाना, यहाँ पे एक फिफ्थ जो कार्बन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को हमने कैसे, ये हमारी रिंग है कौन सी, इमिडाजोल, और ये क्या है, पिरिमिडीन है। तो ये प्यूरिन हो गया ना, नाइट्रोजनस बेस, जिसमें ग्वेनिन का स्ट्रक्चर हमारा ये है। इसकी जगह पे आप सिर्फ यहाँ पे NH2 लगा दो तो सिर्फ आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, वो लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और ये पेंटोज शुगर हो गई। तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाता है। कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है, बना लोगे आप। बस इसको चेंज करते जाओ, आपके ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे। देखो अब हम यहाँ पे थोड़ा नाइट्रोजनस बेस, सॉरी, न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का ही पार्ट है। मैंने बताया ना अभी जो रफ डायग्राम में सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर प्रेजेंट हो तो हम उसे न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। न्यूक्लियोसाइड एक पार्ट है हमारा न्यूक्लियोटाइड का, बट विदाउट दी फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, उसे हमने यहाँ पे साइड कर दिया है। दीज आर यूज टू मेक, ये न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए यूज होता है, यानी कि अब कोई चीज किसी को बनाने के लिए यूज होती है तो वो उसका क्या होता है, प्रिकर्सर होता है। और ये इन्वॉल्व होता है एनर्जी ट्रांसफर में, सेम जैसे ATP वहां पे भी बन रहा था हमारा, ऐसे ही यहाँ पे भी बनता है ना, एनर्जी ट्रांसफर करता है और सिग्नलिंग में भी मदद करता है सेल की। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसके तो क्या होगा, एडिनोसिन हो गया, थाइमिडीन हो गया, साइटिडीन हो गया, यूरिडीन, ग्वेनिसिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें हम अगर देखें न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पे एक एडिनोसिन का स्ट्रक्चर को लिया है। देखो क्या है, सिर्फ पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप ही तो नहीं बनाया, बस देखो पेंटोज शुगर भी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब दोनों जगह पे OH है ना, बट अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, इसीलिए अब वो फॉस्फेट ग्रुप की जगह पे यहाँ पे क्या लगा होता है, फिफ्थ पे कार्बन और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, CHO है यहाँ पे प्रेजेंट। और ये क्या है हमारा, एडेनिन है। एडेनिन और पेंटोज जो शुगर है उसको मिला के एडिनोसिन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी देख लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में यहाँ पे डिफरेंस भी बताऊंगी वीडियो में, देखो कितना सही इजी है, जो आपने वहां पे पढ़ा है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस में शुगर होती है, यहाँ पे आप लिख लेना पेंटोज शुगर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है हमारा और उसके साथ शुगर है, प्लस में फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड। और ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए और आरएनए का। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये प्रिकर्सर होता है न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन का, और ये फॉर्म करता है डीएनए एंड आरएनए और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं ये सिंपल है, 2 कंपोनेंट है। और ये हमारा मोर कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो इसके एडिनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के हमारे ATP, GTP, RNA न्यूक्लियोटाइड, DNA न्यूक्लियोटाइड, सिग्नलिंग न्यूक्लियोटाइड जिसमें CAMP, CGMP, ये सब हमारे न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरीके से अब जो DNA है ना, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, तब जाके एक DNA का स्ट्रक्चर तैयार होता है। सेम ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे तब ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोसाइड के साथ ही हमारा पॉसिबल नहीं है कि DNA का स्ट्रक्चर बन जाए, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड हमारा होगा न्यूक्लियोटाइड में ही, तब जाके हमारा क्या बनेगा, DNA RNA का स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो हमने अपना ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड हमने ये देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम DNA और RNA का स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे किस तरीके से, और उनके फंक्शन देखेंगे और डिफरेंस भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। सो थैंक यू।